देखिए दाना जो हम अपना खुद का बनाते हैं वो मेरा 14 से 15 रुपए पर केजी में तैयार हो जाता है। ओके और पर बर्ड 120 ग्राम के हिसाब से कंजप्शन आता है। जी। तो मोटा मोटी 35 किलो दाना पर डे का हमारा लागत consumption आ जाता है, लागत आ जाता है। जी जी। पार्ट टाइम में जी। इसके अलावा का मेन बिजनेस कुछ और है, जी आपने इसको शौकीय तरीके से किया है, जी जी फिर भी कहीं ना कहीं सर प्रॉफिट तो होता होगा। जी एकदम जैसे जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वहाँ से प्रॉफिट की उम्मीद तो करना जी जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहिए, क्या आपका मंथली प्रॉफिट इसमें से बच जाता है? देखिए सारा खर्चा काट के 22-23 हजार रुपये मेरा इसमें से आपका मात्र 300 वर्ड से। 300 वर्ड्स हैचरी का इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, हैचरी के इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरा दूसरा बिजनेस हो गया। वो आपका दूसरा बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस हो तो गया। ये जो आप इनकम बता रहे हैं, ये किस चीज का? ये केवल इनके अंडे का बिजनेस का, अंडे का सेल का बता रहा हूँ। एक सिर्फ अंडे के सेल का है। सिर्फ और जो लड़ाई करने वाले जो नाखून दिखाइएगा थोड़ा सा सर, ये देखिए क्या बात है, ये जो साइड वाला आप देख रहे हैं काफी सख्त होता है। काफी वाह, सख्त होता है। ये काफी सख्त है। और इसमें लड़ाई, चाकू भी बांधे जाते हैं, जो लड़ाई ओरिजिनल में कराते हैं लोग, जी जी, इनमें चाकू बांधे जाते हैं। अच्छा अच्छा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर से हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग पे आए हुए हैं और यहाँ पे शानदार तरीके से देसी पोल्ट्री फार्मिंग, पूरा फ्री रेंज अभी फार्मिंग हो रहा है और बिल्कुल लो कॉस्ट में बना फार्म है। यहाँ पे सर जो है सिविल इंजीनियर है और उसके बावजूद यहाँ पे देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम में। और खुद से ही इन्होंने हैचरी भी बैठाया हुआ है, जो कि खुद से अंडा निकालते हैं, अपने फार्म पे तैयार करते हैं और सेल आउट भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केटिंग के लिए कहीं इनको जाना नहीं पड़ता है, इनके फार्म से ही सारा मार्केटिंग चलता है। और एक छोटे से लॉट में, छोटे से मतलब फार्म पे एक पार्ट टाइम में फार्मिंग चला रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि फ्री टाइप में, फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे तैयार करते हैं, कैसे मतलब रेडी करते हैं, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। पहले तो नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे फॉर्म पे। धन्यवाद सर। मेरा नाम रविकांत सिंह हुआ जी। ये ग्राम डुमरी अड्डा में सारण डिस्ट्रिक्ट में है। शुरू में मैंने यहाँ पे अपना सेटअप, एक छोटा सा सेटअप बनाया पार्ट टाइम के लिए। 30 बर्ड से स्टार्ट किया था मैंने जी। आज आप संख्या देख ही रहे हैं, अच्छी खासी संख्या आपके सामने उपलब्ध है, जो कि आपने खुद से ही तैयार किया है? जी हाँ, ये मेरा खुद का अपने हैचरी का तैयार किया हुआ सारे बर्ड है। ओके ओके। कितना टाइम हो गया सर आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग में? ये हमको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहें, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, आप पहले कौन सा काम करते थे, थोड़ा सा बताना चाहें। सर मैं सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ। 13 साल नौकरी करने के बाद कुछ घर में ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। ओके। और नौकरी छोड़ के घर पे जब आया तो घर पे तो खाली बैठ नहीं सकता जी इंसान। जी जी। जो अनपढ़ होता है वो तो कैसे भी टाइम पास कर लेता है, लेकिन जो शिक्षित होता है ना, वो जी, जी। अपना एक एक मिनट अपने हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से बनाता जी, है। जी, तो जी। मैंने पार्ट टाइम अपना एक शेड्यूल बनाया। ओके फुल टाइम अलग मेरा काम है, पार्ट टाइम एक अलग काम है। ओके। तो ये आपने पार्ट टाइम देसी मुर्गी पालन चालू किया था? जी, मैंने पार्ट टाइम में, जैसे अपने बाहर देखा होगा, ये 2 गाय रखी हुई है। जी। तो उन गाय को खिलाने के लिए मैं यहाँ पे 1 घंटा का समय देता हूँ। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में मेरा ये काम भी हो जाता है। ओके ओके। तो 2 in 1 मेरा काम हो गया। जी जी। सबसे पहले ये बताना चाहें कि ये जो हम बर्ड जो देख रहे हैं, हमारी तरफ थोड़ा सा नया बर्ड ये देखने को दिख रहा है। जी, ये असील जाति के, असील जाति में, थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड में भी आपके पास जी। बर्ड है। कौन से प्रजाति का बर्ड होंगे और कहाँ से इसको आपने लाया था? ये मैं शुरू में रायबरेली से लाया था। जी। तो वहाँ से जी जो मुझे बर्ड सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेशी का जो वहाँ का लोकल बर्ड होता है। अच्छा, उनके बांग्लादेशी breed का है। लोकल बर्ड है ये? हाँ, उनके ब्रीड है। जी। तो उसमें से मैंने 30 चूजा लिया था जी। डक फार्मिंग। और डक फार्मिंग के मकसद से अपना काम सेटअप बनाया था, लेकिन बाद ओके। में यहाँ मार्केट जिस हिसाब से मांगा उस हिसाब से अपने आप को मूव करते गए। जी। तो 30 बच्चे मेरे पास शुरू में थे, अच्छा। बांग्लादेशी के, और उससे क्रॉस हो के आज आपके सामने आपने उनके अपने ही मदर बर्ड से अपना खुद का एक हाँ, setup ये कर- अंडा पे आए, अंडा देना चालू किया। जी। तो मैंने हैचरी की तरफ अपना झुकाव बनाया ओके और उन्हीं अंडों से चूजा निकाल के, आज चूजा सप्लाई का भी अपना काम है, अंडा का भी काम है, और इन लोगों का तो है ही है। इन लोगों का है। बड़ा बर्ड में भी आप सेलिंग वेलिंग कर देते हाँ, हैं? बड़ा बर्ड में भी सेलिंग ओके। करते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पास कितना बर्ड होगा? अभी मेरे पास 300 के एवरेज में 300 के एवरेज में बर्ड है। बर्ड है। तो ये जो आपका बर्ड का वेरिएंट है, हमेशा एक बराबर ही होता है कि अप एंड डाउन भी? नहीं, आप अप एंड डाउन, क्लाइमेट के हिसाब से अप एंड डाउन। क्लाइमेट के हिसाब से टाइम आ रहा है तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। जी।
तो इस समय हम बर्ड कम कर देते हैं। ओके, और सर्दियों में अगस्त से बर्ड की संख्या बढ़ाना चालू करते हैं। ओके ओके, जैसे कि सर्दी हाल ही में गया तो उस जी। समय आपका बर्ड का संख्या क्या था? होली में मेरे पास 700 के आसपास थे। 700 के आसपास? हाँ, सेल आउट होने के बाद इतना बचा हुआ है। ओके, तो आपने बड़ा बर्ड भी होली में सेल किया? हाँ, बड़ा बर्ड भी मैंने। ओके सर, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है? अंडा सेलिंग का या चूजा सेलिंग का थोड़ा सा बताना चाहिए, या बर्ड तैयार करके सेल करते हैं आप? देखिए, मैं मार्केट कभी गया नहीं हूँ। ओके, मैं मार्केट को अपने पास लाता हूँ, अच्छा अच्छा, और मार्केट हमसे जो मांगती है मैं उनको उपलब्ध करता हूँ। जैसे चूजा का हो गया, फार्मर जितने हमसे जुड़ते हैं जी उनको चूजा के बारे में, इस बर्ड के बारे में, इस फॉर्म के बारे में हम जानकारी दे के प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी इससे काम कीजिए और 2 पैसा पार्ट टाइम में आप कमा सकते पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। हैं। उनको कम रेंज में ओके चूजा सप्लाई देता हूँ, जी। जाके केयर टेक भी करता हूँ उनका। आपका हम हैचरी सेटअप भी देख रहे हैं, आपने बताया कि खुद से आपने तैयार किया जी, हुआ है? अपने जितना भी उसमें काम किया वो अपने हाथों से किया हुआ है। अपने हाथों से तैयार किया है? क्योंकि मैं शुरू से ही उस लाइन से जुड़ा, सिविल इंजीनियर का काम ही होता है कि बना बिगड़ा पन्ना को बनाना। जी 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 जी। तो थोड़ा सा बताना चाहिए अपने हैचरी के बारे में कि कितने के थी, कितना अंडा इसमें आ सकता है? अभी मेरे पास जो हैचरी है वो 2000 कैपेसिटी का है। 2000 कैपेसिटी का 2000 है? कैपेसिटी का है। ओके उसमें 7 रेक लगा के रखा हूँ, 300 का रेक है। ओके ओके इसलिए एक रेक लगाते रहता हूँ, कंटिन्यू वो चलते रहता ओके। इसको आपने कितना दिन पहले बनाया था? है। ये बना के 2 साल हो गया। 2 साल बनाया हो गया। 2 और साल। कितना % इसमें आप हैचेबिलिटी करते हैं आप? ये मेरा 90% हैच इसमें आता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। ओके 90% हैच मेरा मिल जाता है। ओके, आपके खुद के अंडे से? हाँ, उसका मेन रीजन है कि मेरा फॉर्म का खुद का अंडा है। फॉर्म का खुद का अंडा है? फॉर्म का खुद का अंडा है। हम बाहर से अगर अंडा लेते हैं जी तो उस अंडे के बारे में हम अंधेरे में रहते हैं कि कैसा अंडा, कितना पुराना अंडा, ओके फर्टिलाइज अंडा। लेकिन यहाँ तो 100% श्योर है हम कि हमारा जो भी अंडा है वो फर्टिलाइज अंडा है। ओके। तो आपका हम देख रहे हैं एक लोएस्ट कॉस्ट में एकदम मिट्टी नीचे डाल करके आपने एक फार्म बनवाया हुआ है जी। और क्लाइमेट के हिसाब से एक बेटर आपका फार्म भी है, मतलब इनके रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रेंज रहने के लिए। बात कीजिए कि दाने में, तो दाने में इनको क्या देते हैं, कैसे इनका अंडा उत्पादन करते हैं, थोड़ा सा बताना चाहें? देखिए, देसी नस्ल के दाना है, फ्री रेंज वाले हैं। ओके ये फ्री रेंज में है। इनको कम से कम 2-3 घंटे फ्री छोड़ना पड़ता है जी, ताकि बाहर से कुछ अपना ये चारा इकट्ठा निगल करें। लें। जी जी और बचा खुचा जो इनका भोजन का या जो विटामिन और कैल्शियम का स्रोत पूरा करना होता है, उनके लिए हम इनको अपना होममेड दाना देते हैं। आप अपने खुद से दाना तैयार खुद से करते हैं? दाना तैयार करते ओके, और दाना कैसे तैयार करते हैं थोड़ा सा बताना चाहें आप? हैं। दाना का रेशियो होता है, मक्का, गेहूँ है, चावल है, ओके सोया खड़ी है, जी एग्रोमिन पाउडर आता है, मिनरल मिक्सचर, ओके। यही सब मिक्स करके यही सब मिक्स करके आप दाना हाँ, खिलाते हैं? यही एक फार्मूला अपना रखे हुए हैं सेटअप का। ओके, उसी से अपना आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानकारी हो गया है इसके बारे में, एक्सपीरियंस तो जी, कुछ जी, हो ही गया होगा जी। उसके 3 बेसिस पे आप 3 साल इस पे मैंने काम करते जी, करते, क्योंकि शुरू में मैं जब देखा ना कि किसान क्यों फेल करते हैं, जी तो 2 जगह से किसान फेल कर जाते हैं। एक तो दाने की कमी की वजह से, क्योंकि जी। मार्केट से वो जो दाना खरीदते हैं उनको हाई रेंज में खरीदना पड़ता है, जी, और प्रोडक्ट जो हमारा रेडी है वो टाइम से ना बिके, ना बिके, वहाँ उसकी पे वजह से किसान फेल कर जाता फेल कर है। जाते हैं। तो ये 2 चीज़ पे मैंने अपना पकड़ बनाया, ओके। और पकड़ बना के तो दाना, तो बात कीजिए कि बड़ा बर्ड को अपना दाना तैयार करके दे सकते हैं, जी। क्या छोटे बर्ड को ही अपना दाना देते हैं? छोटे बर्ड को 15 दिन तक ये स्टार्टर देते हैं। मात्र मार्केट का जो दाना होता है जी, 15 दिन 15 तक दिया जाता है, 15 दिन की उसके उम्र। बाद से अपना ही दाना तैयार करते उसके हैं। बाद अपना दाना उनको अगर ये बर्ड अंडे पे आ जाता है तो अंडे के लिए बोलते हैं कि लेयर फीड खिलाना जरूरी होता है, जी। उसके लिए आप देते हैं लेयर देखिए, फीड? लेयर फीड में क्या होता है ना कि प्रोटीन और कैल्शियम की पूर्ति कराई जाती है। लेयर फीड में और कुछ होता नहीं है, ज्यादातर मिनरल मिक्सचर होता है, प्रोटीन होती है, कैल्शियम की पूर्ति कराई जाती जो है। अंडे देने के लिए मतलब जरूरत की होता है वो उसमें प्रोवाइड कराया जाता है। जी, जी उसका मैंने बेटर तोड़ निकाला, अजोला। ओके अजोला मतलब क्या बोलते हैं ना कि कैल्शियम प्रोटीन का खान है, और वो फ्री में उपलब्ध होता है। जी आपके पास अगर 1 कट्ठा जमीन है, उसमें 2-3 फीट का गड्ढा तालाब बना दे, पानी लगा दे, उसमें अजोला डाल दे, जी तो जी। डेली 50 की जो अजोला आप उससे निकाल के इनको खिला सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप उसका इनके तो मैंने अजोला निकाला। ओके और पालक, आयरन का भरपूर साधन होता है। जी हम किसान हैं, हमारे पास खेती गृहस्थी के लिए जमीन है, पालक हम अपने खाने के लिए भी लगाते हैं और इनको भी खिलाते हैं। ओके ओके हमेशा हमारे एक खेत में 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा पालक लगा रहता है, ओके। जो पर डे इनको भी खिलाते हैं, खुद तो खाते ही हैं। तो यानी नेचुरली तरीके से इनको चारा खिला करके नेचुरली तरीके से आप अंडा ले रहे हैं?
जी और नेचुरली तरीके से इनका पालन भी हो रहा है जी, जी। अपने पास। जी क्या बात। तो अभी बात कीजिए कि प्रेजेंट में आपके पास लगभग 300 मुर्गा मुर्गी मिला करके है, जी। इसमें से पर डे आपका कितना % अंडा अभी आ रहा है? गर्मी के टाइम में 60% आता है अच्छा अच्छा। और सर्दियों के मौसम में 80% आता है। सर्दियों के समय में 80% तक आता है 80%। आपका। आपके यहाँ से अभी अंडा क्या रेट सेलिंग हो रहा है? हमारे यहाँ अभी इसका जो देसी अंडा है 10 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल हो जाता लोकली में? है लोकल में। और आप चूजा भी, जो अंडा बचता है आप चूजा भी सप्लाई करते जी, हैं? जो अंडा बच गया उनको तीसरे दिन हम हैचरी में लगा देते हैं। हैचरी में लगा देते हैं। तो 3 दिन। आप बेसिक बात है कि आप सारा चूजा तो अपने पास पाल नहीं सकते, तो आपको किसानों को भी देना पड़ता होगा अगल किसान को बगल? भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो आप किसान को क्या रेट चूजा अभी यहाँ से सप्लाई किसान कर को रहे हैं? डे 1 ओल्ड चूजा जो होता है 35 रुपये 36 रुपये हम अभी सप्लाई कर रहे हैं? अभी सप्लाई देते हैं। आपका यही टारगेट होता है कि अंडा और चूजा सप्लाई हो जाए अपने यहाँ से? जी जी। सर बात कीजिए 300 वाट पे आप दाना कितना खिला रहे हैं और दाने का खर्चा आपके पास कितना आ रहा है अभी? देखिए, दाना जो हम अपना खुद का बनाते हैं वो मेरा 14 से 15 रुपये पर केजी में तैयार हो जाता है। ओके और पर बर्ड 120 ग्राम के हिसाब से कंजप्शन आता है। जी। तो मोटा मोटी 35 किलो दाना पर डे का हमारा लागत consumption आ किस- जाता, लागत आ जाता जी जी। और बात कीजिए कि ओवर भी ये तो आपका पार्ट टाइम है, जी। इसके अलावा का मेन बिजनेस कुछ और है, जी आपने इसको शौकीय तरीके से किया है, जी जी फिर भी कहीं ना कहीं सर प्रॉफिट तो होता होगा? जी एकदम। जैसे जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वहाँ से प्रॉफिट की उम्मीद तो करना जी, एक, जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहिए, क्या आपका मंथली प्रॉफिट इसमें से बच जाता है? देखिए, सारा खर्चा काट के 22-23 हज़ार रुपये मेरा इसमें से आपका मात्र 300 वाट से? 300 वर्ड्स। कहीं ना कहीं आप इसके लिए एक हैचरी भी सेटअप लगाए हैं, तो आपका जी। जो अंडे का वैल्यू है सही रेट मिल रहा है। जी, तो ऐसे किस मैं हैचरी का इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, हैचरी के इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरा दूसरा बिजनेस हो गया। वो आपका दूसरा बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस तो हो गया। ये जो आप इनकम बता रहे हैं ये किस चीज का? ये केवल इनके अंडे का बिजनेस का, अंडे का सेल का बता रहा हूँ। एक सिर्फ अंडे के सेल का है? सिर्फ अंडे का सेल। ओके, और जो अंडा आप डाल करके उसको और अधिक रेट में बेचते हैं वो अलग है जो आपका? अंडा मैंने हैच में डाल दिया जी तो उस पे तो और भी मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है। जी जी। उसमें आप टाइम दे रहे हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी हाँ। खर्चा आ रहा है, वो तो एक अलग बिजनेस हो गया। अलग बिजनेस हो तो गया। ये जो अंडा हमको दिए पर डे का, इनका मान के चलिए कि 100 बर्ड में हमारा 60 अंडा मिला। जी तो 60 अंडे के इनकम के हिसाब से मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ मंथली। ओके, 22 से 23 हजार आराम से आपका जी। बच जाता है जी, मंथली शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा। और हेचरी का आपका अलग हो गया? हैचरी का अलग। ओके, तो आपने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा आप दिमाग लगा कर किए हैं, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है। देखिए, क्या होता है ना कि अगर अंडा मेरा गर्मी के टाइम में न बिके तो वो अंडा 14 दिन के बाद खराब हो जाता है। जी जी। ठंडा में वो 21 दिन के बाद खराब हो जाता है, ओके। खाने योग्य नहीं रहता है। खैर, बाजार में तो लोग अंडा कब का कब खिला देते हैं कुछ पता नहीं, जी लेकिन जो इंसानियत के नाते है वो मैं आपको जी जी। मतलब जो हमें हैचरी में डालने तो उसको 14 दिन से पहले ही डालना पड़ेगा? नहीं, गर्मी के दिन में 6 दिन तक का अंडा हैचेबल होता है। ओके। 6 दिन के बाद वो हैचेबल भी नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। खाने योग्य रह जाएगा जी। 14 दिन तक, जी जी। लेकिन हैच करने लायक नहीं रह हैच करने जाएगा। लायक नहीं रहेगा। 6 दिन के ड्यूरेशन तक वो हैच करने लायक होता है गर्मी के दिन में, ओके। और ठंडे के दिन में 12 दिन तक वो ड्यूरेशन में रहता है ओके। हैचेबल का। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसा लगा? सर का जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं सर, और पार्ट टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो देसी मुर्गी पालन में अगर आप ऐसे पार्ट टाइम में करते हैं तो ये तरीका जरूर आजमाइएगा, लोकल बिजनेस जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास एक हैचरी का छोटा सा सेटअप है, आप कहीं से यूट्यूब से भी देख करके सीख सकते हैं, ऐसा अगर बना लेते हैं तो आपका एक मतलब एक्स्ट्रा इनकम जो होगा वो होता रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।